सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम। प्रिय सज्जनों, जैसे कोई संसार के अंदर बारिश होती है, उसके प्रभाव से सूखे दरख्त भी हरिये हो जाते हैं और हरे भरे जंगल हो जाते हैं। ठीक वैसे सद्गुरुदेव की दया भी एक ज्ञान घटा का बादल लेके आता है तो सर्वे ही जंगल हरा भरा हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी घटा पूर्ण सद्गुरुदेव ला सकता है, पूर्ण ज्ञानी अनुभवी विवेक की महात्मा ला सकता है, और से होता नहीं है। एक समय की बात है कि जिसी नगर में निश्चय संत भजन करता है, कीर्तन करता है और शब्द सुनाता है, गुरु ज्ञान सुनाता है और शब्द की शैन देते हैं और स्मरण देते हैं, वह नगर जागृत होता है और वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है नगर। ए प्रिय सज्जनों, निश्चय ही जिसी नगर में ज्ञान हो, विवेक हो, अनुभव हो, गुरु वैराग हो, स्मरण हो, शब्द हो, गुरुवाणी हो और गुरु स्मरण और भजन हो, तो वह नगर जागृत होता है। उसको कोई चोर नहीं लूट सकते। और जिसी नगर में ज्ञान विवेक और गुरु भजन, गुरु स्मरण और गुरु शब्द और शैन नहीं है, वह नगर सूना है। जैसे ये हमारा सथूल है। एक श्लोक में संत जी कहते हैं, शिष बिन सुनी रहन, ज्ञान बिन हृदय सुना। ये शीश नहीं है तो ये सथूल सूना है, और ज्ञान बिन ये हृदय भी सूना है। शिष बिन सुनी रहन, ज्ञान बिन हृदय सुना। कुल सुनो बिन पूत, पात बिन तरवर सुना। जिस कुल में पूत नहीं वो कुल ही सूना है, और जिस दरखत में पत्ते नहीं है वह दरखत ही सूना। गज सुना दो दंत, दीपक बिन मंदिर सुना। हस्ती के दो दांत नहीं होते तो हस्ती सूना नजर आता, और जिसी मंदिर में दीपक नहीं है वह मंदिर ही सूना है। ए प्रिय सज्जनों, ये हमारा मंदिर है, इसी में और दीपक की जरूरत नहीं, इसमें ज्ञान दीपक की जरूरत है। इसी मंदिर में ज्ञान दीपक की जरूरत है, और जब इसी मंदिर में ज्ञान दीपक जलता है तो नगर सब प्रकाशित हो जाता है, पूरा नगर ही प्रकाशित हो जाता है, और उसी नगर को कोई लूट लाट नहीं सकता है। वह पूरा नगर ही जागृत होता है। हे प्रिय सज्जनों, हमने ये जो नगर की बात कही है, कोई बाहर के नगर की बात नहीं कही है। ये सथूल नगर है हमारा, जिसमें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की नगरी बसी हुई है। ए प्रिय सज्जनों, इसी नगर को चोर लूटने के लिए आते हैं तो हम उपाय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी नगर को बचाने के लिए और कोई दूसरा आ नहीं सकता है, एक ही बचा सकता है जो सद्गुरुदेव है। और इसमें लुटेरे ज्यादा है। साहिब कबीर कहते हैं ना कि इसी नगर में चोर लुटेरे आते हैं, लूटत लेत सब माल। इसी नगर में चोर लुटेरे आते हैं, लूट लेत सब माल। धन दौलत सब ले गए, धन दौलत सब ले गए, और पड़े सर्वे अकाल। उसमें अकाल पड़ जाता है और कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वह नगर सूना हो जाता है, लुटेरे लूट जाते हैं। और वह लुटेरे इसी नगर के कौन है? वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, दुविधा, भ्रमना। ये सारे
कल्पना वगैरह ये सब तथा लुटेरे ही है जो इसी नगर को लूटते हैं, मन को भ्रम में डाल देते हैं, जीव को जाल में फंसा देते हैं, सुरता भटकने लगती है और आत्मा जागृत होती नहीं। क्योंकि लुटेरों का राज काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा और कल्पना ये सारे ही इसी नगर के शत्रु है और लुटेरे हैं, इसी सथुल को लूटने वाले हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये मानव की देह है, ये बार बार मिलती नहीं है, बार बार ये मिलनी महाकंठन है। आपने कभी देखा है कि मानव की देह कोई फैक्ट्री बना सकती है? नहीं बनाएगी। ये तो निर्बंधन निराकार ईश्वर की दया से बनी हुई है। हे प्रिय सज्जनों, इसके अंदर लुटेरे जब आते हैं तो ये सर्वे नगर को लूट कर जाते हैं। इसी नगर को बचाना भी हमारा कर्तव्य और धर्म है और इसी लुटेरों को हटाने के लिए सद्गुरु देव के पास जाना पड़ता है। जब हम सद्गुरु देव के पास जाते हैं तो सद्गुरु देव हमें एक पूर्ण वस्तु देते हैं जिससे इसी लुटेरों से बच सके, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार से। वह है गुरु शब्द, गुरु विवेक, गुरु ज्ञान, गुरु वाणी, गुरु भजन, गुरु स्मरण और गुरु ध्यान और गुरु बंदगी और निर्बंधन निराकार की भक्ति। ये प्रिय सज्जनों, इनसे हमारे ये देह जो है वह बच सकती है। इसी देह के अंदर मानव देह जो है इनका उपाय हो सकता है। साहिब कबीर कहते हैं, काहे भूला भटकत फिरे विषयन के जाल में। सत्य पुरुष कबीर कहता है, काहे भूला भटकत फिरे विषयन के जाल में, तू भूला रहा है पराये किसी माल में। ये माल पराया है, तन भी पराया है, धन भी पराया है, माल खजाना भी पराया है। किसी समय आकर के इसी सब को लेके जाएंगे, परंतु हमारा बस चलने वाला है नहीं, हमारी कोई वस्तु चलने वाली है नहीं। हमारे साथ तो वही चलेगा, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु शब्द, गुरु सैन, गुरु वाणी और गुरु ध्यान। ए प्रिय सज्जनों, ये सब हमारे साथ चलने वाले हैं और ये हमें जागृत करके और परम पद की प्राप्ति करा के और किसी न किसी पद के हमें वासी कर देंगे।